हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। दोस्तों, कैंडिडेट्स के मन में एक बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित है कि जो स्कैम किया गया है फाइनली उसकी क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर आ रही है। क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की एग्ज़ाम दोबारा कराएगा या इसकी दोबारा रिजल्ट जारी करेगा। कैंडिडेट्स के मन में यह बात सबसे बड़ी जो है सवाल बनी हुई है, क्योंकि उन उम्मीदवारों का इसमें चयन किया गया है जो इसके लायक भी नहीं थे और उन उम्मीदवारों को इसमें चयन नहीं किया गया है जो उन्होंने प्रयास किया था, जो उन्होंने मेहनत किया था। जिसको आज खुश होना चाहिए था आज वो नाराज़ है और जिसे यहाँ पर सेलेक्ट भी नहीं होना चाहिए था उन उम्मीदवारों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है। तो दोस्तों, आखिर इसका जिम्मेवार कौन है, क्या सीटें बिकी हैं? तो दोस्तों, आखिर इन सभी सवालों के कैंडिडेट से मन में भावनाएं चल रही हैं और इन भावनाओं का सबसे बड़ा दबाव उम्मीदवारों पे पड़ रहा है, क्योंकि उम्मीदवारों ने अपनी भर्ती को लेकर दिन रात मेहनत किया था और दिन रात मेहनत कर कर जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हर एक मुमकिन प्रयास किया था। पर दोस्तों, उम्मीदवारों को हर भर्ती में कुछ न कुछ जो है संकोच रहती हैं, उसी तरह से आरओ और एआरओ की भर्ती में था। पर दोस्तों, जब इसकी परिणामें आई तो वह पूरे तरह से शॉकिंग हो चुके थे, वह पूरे तरह से हिल चुके थे कि हाईकोर्ट की भर्ती में इस तरह की धांधली भी हो सकती है। तो दोस्तों, आखिर धांधली का जिम्मेवार कौन है? एनटीए जिसने कराया है इस एग्ज़ाम को कंडक्ट, या यह दोनों सम्मिलित हैं? दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों, पहली बात यहाँ पर दोस्तों, ट्विटर पर कोई भी अभियान चलाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख लीजिए, डीजी एनटीए, इलाहाबाद हाईकोर्ट स्कैम, इन सभी का दबाव और इन सभी का प्रेशर किसी पर भी नहीं पड़ता है। दोस्तों, अगर इस सभी का प्रेशर पड़ा होता तो यहाँ पर जो ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए जो ट्विटर अभियान चलाया गया था वो पूरे तरह से सफल होता। तो इसलिए दोस्तों, इस अभियान को आप बिल्कुल ही गलत माने, क्योंकि इस अभियान का अब यहाँ पर आज के डेट में कोई भी यहाँ पर बेनिफिट नहीं निकल कर आता है। यहाँ पर सिर्फ शब्दों में लिखा जाता है और उस शब्दों का ना डीजी एनटीए पर और ना इलाहाबाद रिक्रूटमेंट बोर्ड पर भी कोई असर पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों बिल्कुल ही अलग करना है। यहाँ पर उन उम्मीदवारों को सेलेक्ट किया गया है जो इसके बाद सेलेक्ट नहीं थे, और यहाँ पर वो उम्मीदवार टॉप हुए हैं जो प्रीवियस ईयर उनकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी वो क्या थी वो भी आपने देख चुके हैं। दोस्तों, 180 नंबर लाने वाले यहाँ पर फेल हुए हैं, पर 170 नंबर वाले पास हो गए हैं। यहाँ पर यह सवाल बनी हुई है, जिन्होंने 220 नंबर लाई वो फेल हैं, जिन्होंने 210 नंबर लाई वो यहाँ पर पास है। इस तरह की जो रिजल्ट तारीख की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों सीधे जो है जो धांधली में पूरे तरह से मिला हुआ है वो यहाँ पर ये एनटीए है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को यहाँ पर नाम देकर आप कह सकते हैं कि फ्रॉड टेस्टिंग एजेंसी भी अब इसका नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये जो भर्तियाँ करा रहा है उसके अंदर हाई लेवल पर धांधली ही करा रहा है। चाहे वो यहाँ को जो भी भर्ती हो, चाहे वो नीट की भर्ती हो, चाहे वो इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ और एआरओ की भर्ती हो। दोस्तों, यह रिक्वेस्ट की जा रही है उम्मीदवारों की तरफ से कि अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को, यानी कि फ्रॉड टेस्टिंग एजेंसी को अब कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की अनुमति ना दी जाए और उनसे दूर ही रखा जाए एग्ज़ामों को, क्योंकि वो एक बहुत बड़े लेवल पर जो है धांधली कराती है। तो दोस्तों, क्या एग्ज़ाम दोबारा होगी? दोस्तों, एग्ज़ाम दोबारा होने के बहुत ही कम चांसेस है। दोस्तों, अगर उम्मीदवार यहाँ पर डिजिटली प्रोटेस्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। उम्मीदवारों को अगर री एग्ज़ाम करानी है या रिवाइज रिजल्ट जारी करानी है तो दोस्तों इन सभी के लिए यहाँ पर उन्हें फिजिकली प्रोटेस्ट करना पड़ेगा इलाहाबाद रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर। तब जाकर जो रिक्रूटमेंट बोर्ड के कर्मचारी हैं इन चीज़ों को निश्चय करेंगे और एनटीए से रिजल्ट को लेकर वो जवाब मानेंगे। तब कहीं जाकर जो आपकी भर्ती की प्रक्रिया है वो यहाँ पर कुछ उम्मीदवारों को जो है यहाँ पर लगेगा कि इसके अंदर धांधली हुई है, तो इस पर जो है जांच भी होनी चाहिए। कई उम्मीदवारों का यह भी कहना है कि इसके अंदर हम पार्टीशन दायर करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? जो उम्मीदवार एआरओ के अंदर जिनके नंबर भी नहीं आ रहे हैं, 50 से कम है टाइपिंग और यहाँ पर मिलाकर, और उसी के उम्मीदवारों के यहाँ पर एआरओ के अंदर यहाँ पर जो है इतने नंबर ऑफ स्कोर बन रहे हैं, यानी कि 230 220 स्कोर बन रहे हैं। ये कैसे पॉसिबिलिटी है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। यानी कि जो पेट के अंदर जिन उम्मीदवारों के नंबर ही नहीं बन रहे थे उन्हें दया कर
3 या 4 नंबर दिया जा रहा था, उनकी दया को देखकर वो आज इसके अंदर कैसे सेलेक्टेड, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर उम्मीदवार परेशान है और इसका हल जल्द ही निकलने वाला है, क्योंकि 1 या 2 दिन के अंदर जो है यहाँ पर एक कमेटी को संगठन कर जो है इलाहाबाद रिक्रूटमेंट बोर्ड के सामने इस चीज़ को अनशन किया जाएगा। यहाँ पर डिजिटली छोड़कर फिजिकली प्रोटेस्ट करने वाले हैं उम्मीदवार, अपने हक के लिए लड़ने वाले हैं। दोस्तों, इस तरह से भर्तियां लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जो रिक्रूटमेंट बोर्ड डायरेक्ट यह कह दे कि जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास दौलत है, वो इस भर्तियों को खरीद ले, इनके सीटें खरीद ले। आखिर उम्मीदवारों को ऐसा ढकोसला देने का यहाँ पर कोई भी स्पष्ट निर्णय नहीं होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, 1 या 2 दिन के अंदर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर जो कमेटी गठन होने वाली है और इसको लेकर यहाँ पर जो है कोर्टों के अंदर, यहाँ पर रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंदर इस चीज़ की सवालें भी उठने वाली हैं। तो जैसे ही दोस्तों सवाल निकल कर आएगी, जवाब आएगी, आप सभी को वो अपडेट मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों, अभी जो उम्मीदवारों का यह कहना है कि क्या इलाहाबाद हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड इस पर कोई भी सुनवाई करेगा या इस चीज़ पर कुछ भी ध्यान देगा, तो यहाँ पर दोस्तों आप 0% ही मान के चलिए कि इस पर कोई भी जो है सवाल या जवाब जो है रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा बताई जाएगी। अगर दोस्तों उनके तरफ से जवाब या सवाल होता तो अभी तक कुछ न कुछ जो है अपडेट निकल कर आती कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, पर अभी दोस्तों कुछ भी नहीं है। ना कर्मचारी चयन का कुछ भी कहना है, ना रिक्रूटमेंट बोर्ड का कुछ भी कहना है। तो दोस्तों, यह मामला अगर इसी तरह रहा तो वो पूरे तरह से ठंडा हो जाएगा और उम्मीदवारों के साथ एक बहुत ही बड़ा स्कैम हो जाएगा। तो इसलिए उम्मीदवार एकत्रित होएं और यह यहाँ पर फिजिकली प्रोटेस्ट कर जो अपनी मांगे हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है, जो इसके लिए जायज़ है, उन सभी पर सवाल उठाएं और उनसे जवाब मांगे। और सबसे पहले दोस्तों सवाल मांगना है यह NTA से, जो हर भर्तियों के अंदर फ्रॉड करते जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही दोस्तों हमारे पास और कोई भी अपडेट निकल कर आएगी, सबसे पहले आपको हमारे चैनल स्टडी जोन के माध्यम से वो अपडेट से की जाएगी। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।